वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उर्दू कवायद के 30 अहम मारूजी सवालात को देखेंगे। ये उर्दू ग्रामर के टॉप सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन हैं। इसी तरह के मारूजी सवालात हमारे नोट्स में शामिल है, जिसे आप हमसे राब्ता करके हासिल कर सकते हैं। आइए हम सवालात की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है उर्दू कवायद का, जो किसी शख्स या चीज के नाम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? उसे इस्म कहते हैं, हरूफ कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं, फेल कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इस्म। इस्म उसे कहते हैं जो किसी शख्स या चीज के नाम को जाहिर करे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ा जबर किस जबान में इस्तेमाल होता है? फारसी में, अरबी में, तुर्की में, उर्दू में। खड़ा जबर का इस्तेमाल अरबी जबान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला की जिद बताएं। जिद को अपोजिट कहते हैं, विपरीतार्थक। आला की जिद होता है अदना। आला होता है बड़ा, अदना होता है छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, जमीन की जिद बताएं। जिद अजदाद मुतजाद, इसे अपोजिट वर्ड विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जमीन का उल्टा हो जाएगा आसमान। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो इस्म जो किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं? वो इस्म जो किसी की सिफत बताए उसे इसमें सिफत कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खुशी का हम माना लफ्ज क्या है? हम माना का मतलब होता है वो लफ्ज जिसका मीनिंग एक हो। इसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, उर्दू में इसे मुतरादिफ भी कहते हैं। खुशी का मुतरादिफ हो जाएगा हम माना लफ्ज मुसर्रत। मुसर्रत, खुशी, शादमानी, ये सब आपस में मुतरादिफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रख देता है क्या कहलाता है? इस नाम को तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस वह नाम है जो शायर अपने शेर के आखिर में रख लेता है। उर्फ उस नाम को कहते हैं जो आम बोलचाल में, घरेलू भाषा में लोग पुकारते हैं। खिताब जो है सरकार द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। लक़ब जो है ये जो है माँ बाप द्वारा अपने बच्चे से निस्बत की बिना पर बोला जाता है, जैसे अबू बकर, उम्मे हबीबा, ये सब लक़ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ऐसा लफ्ज जिसके जरिए जज्बात, हैरत, गुस्सा या खौफ जाहिर हो तो कौन सा निशान लगाते हैं? यहाँ पर आपको 4 निशान दिए हुए हैं। ये जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, इस जो हैरत, गुस्सा, खौफ जाहिर हो तब इसका इस्तेमाल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिस हरूफ या एराब से आवाज दोगुनी होकर निकलती है यानी वो खींच कर पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? नून गुन्ना कहते हैं, जबर कहते हैं, मद कहते हैं, खरा जेर कहते हैं। यानी वो हरूफ या एराब कौन है जो आवाज को दुगुनी कर कर निकालता है और खींचकर पढ़ा जाता है? वो है मद। आपने पढ़ा होगा अलिफ लाम मीम यासीन। इस तरह जो है हम हरूफ या एराब की आवाज को दोगुनी निकालते हैं और उसे खींचकर पढ़ते हैं। बाकी जो भी ऑप्शन है उसमें ऐसी खूबी नहीं है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की अरबी जमा बताएं। आयत जो है सिंगुलर है, इसका प्लुरल क्या होगा? इसका प्लुरल होगा आयात।
आयत की अरबी जमा आयात है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीब की अरबी जमा बताएं। गरीब की अरबी जमा क्या होगा? गरीब की अरबी जमा गुरबा होता है। गरीब की अरबी जमा है गुरबा। करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, घी के चिराग जलाना के माना बताएं। घी के चिराग जलाने का माना होता है खुशी मनाना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पानी पानी करना के माना बताएं। पानी पानी करना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दर्द झैल में इस्म कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें आपको इस्म की पहचान करनी है। मैं आपको बतला दूं कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म जो है नाम को कहते हैं, चाहे आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, अगर कोई भी नाम है तो वो इस्म है। इस्म को अंग्रेजी में नाउन, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। लिखना, पढ़ना, खेलना ये सब फेल है, नाम नहीं है। कलम जो है किसी अशिया का नाम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बामाना लफ्ज क्या कहलाता है? ऐसा लफ्ज जिसका कुछ माना हो, जो मानेदार हो, उसे क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज को लफ्ज मौजू कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जीन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? जीन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। पहला है मुज़क्कर, दूसरा है मुअन्नस। तस्कीर और तानीस जीन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मौजूदा गुजरता हुआ जमाना क्या कहलाता है? जमाना 3 होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। इसमें भी भले सब कैटेगरी होता है, लेकिन जो मौजूदा गुजरता हुआ जमाना है उसे हाल कहते हैं। जो वक्ते हाल है वह मौजूदा जमाना है, ये जमाने हाल कहलाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आका की जिद बताएं। आका की जिद, जिद का मतलब होता है उल्टा। उल्टा, आका का उल्टा क्या हो जाएगा? गुलाम। गुलाम यानी सर्वेंट, आका यानी मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस्सा का हम माना लफ्ज क्या होगा? यानी किस्सा का सिनोनिम्स, पर्यायवाची क्या होगा? किस्सा, कहानी, ये सब जो है आपने सुना होगा। कहानी क्या होता है? कहानी एक अफसाना होता है। किस्सा, कहानी, अफसाना ये सब जो है हम माना अल्फाज हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा, इसम की 2 किस्में हैं, इसमें नकरा, इसमें मारफा। इसमें मारफा कहते हैं खास चीज को। किसी खास नाम हो उसे इसमें मारफा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आबाद की जिद बताएं। आबाद का मतलब होता है जहां आबादी हो। इसका उल्टा हो जाएगा वीरान, जहां कुछ नहीं हो, जरा भी आबादी न हो, यानी पूरा वीरान हो। सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हुरूफ अत्फ क्या है? हुरूफ अत्फ के बारे में हमने एक वीडियो बतलाया था, उसमें हुरूफ के बहुत सारी अक़साम को हमने समझाया था। उसमें एक हुरूफ अत्फ भी था। हुरूफ अत्फ उस हुरूफ को कहते हैं जो 2 जुमले को, 2 अल्फाज को जोड़ता हो। हुरूफ अत्फ को अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ हुरूफ अत्फ हो जाएगा और सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकल जाते हैं उसे हुरूफ फिजाइया कहते हैं। जैसे शाबाश, वाह, ये सब क्या है? हुरूफ फिजाइया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बनावट के एतबार से हरूफ की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से हरूफ की 2 किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिस सिफत से गिनती अदद जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? गिनती अदद नाम से ही मालूम है, अगर वो सिफत जो गिनती या अदद जाहिर करे उसे सिफत अददी बोलेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फौज की अरबी जमा बताएं। फौज की अरबी जमा हो जाएगा अफवाज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जमा बोलते हैं प्लुरल को। खल्क की अरबी जमा बताएं। खल्क की अरबी जमा हो जाएगा अखलाक। खल्क की अरबी जमा अखलाक है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल की अरबी जमा बताएं। हाल की अरबी जमा हालात। दोस्तों हाल की अरबी जमा अहवाल होता है। हमसे एक गलती हो गया है। आप देख रहे होंगे ये क्यूज है, ये एक्यूरेट आंसर देता है। सही जवाब को सही, गलत को गलत बोलेगा। सही जवाब है अहवाल। हाल की अरबी जमा अहवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है हक की जिद बताएं। हक का जिद क्या होगा? हक का उल्टा बातिल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।